अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कायद आज़म की 77वीं बरसी का अकीदत से एहतमाम हो या सिंध में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल हो, कराची में बारानी ज़बूहाली हो या बारानी मसाइल की वजह से बेहंगम तजावुज़ात हो, IG सिंध से नादरा के खुसूसी वफ्द की खुसूसी मुलाकात हो या मकतूल ख़ानदान से अक़लियती सेक्रेटरी की ताज़ियत हो, पाकिस्तान में पहली तरबियत हो या माहिरीन AI असातिज़ा तालीम का नॉन फॉर्मल और टेक्निकल तालीम का मुतालबा हो, या हो गोरख हिल मंसूबे में माली बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा की जैसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। PTM पंजाब ने सैलाब से अब तक के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी और पंजाब में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अंदरूनी शहर लाहौर में शदीद बारिशों के बायस 5 मकानात मुनहदम। कई महीनों के इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका से 15 ज़राफ़े लाहौर पहुँच गए। पंजाब के जेलों में कैदियों के अहले खाना की सहूलत के लिए फ्री शटल सर्विस का आगाज। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तानी खवातीन में पाए जाने वाला तीसरा अहम कैंसर। लाहौर में नौमर बच्चे क्रिकेटर बनने की बजाय जवेलियन थ्रोवर बनने की ख्वाहिश करने लगे। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने का मिशन, वज़ीर आज़म ने टी चौक फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रख दिया। मारगला ट्रेल्स पर हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, मानसून बारिशों के थमने के बाद मारगला ट्रेल्स हाइकिंग के लिए खोल दी गई। पाकिस्तानियों का मोबाइल सिम्स डाटा इंटरनेट पर लीक होने का इंकिशाफ, वफाकी वुज़रा, हुकूमती शख्सियात और आला अफसरान का डाटा भी फ़रोख्त किया जाने लगा। इस्लामाबाद पुलिस का ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन फ़ाल। ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे ख़वातीन के लिए काम कर रहा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। इसराइल की कतर पर बिला जवाज़ जारहियत के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म ने दोहा पर इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ, फितना अल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद खवारिज हलाक। भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम, अमरीका को भारत के बजाय पाकिस्तान पर इन्हिसार करना होगा। अमरीकी मैगजीन। IMF ने FBR को 2 हफ्तों में 1100 अरब इकट्ठे करने का चैलेंज दे दिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। बानी पाकिस्तान कायद आज़म की 77वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तबाहकुन सैलाब सिंध में दाखिल, गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक। कराची बारानी ज़बूहाली, 9 अफराद जाँ बहक, शहरी अजियत का शिकार, फौज तलब की गई। बारानी मसाइल की वजह बेहंगम तजावुज़ात हैं, कराची के मास्टर प्लान पर अमल दरामद जारी है, वज़ीर आला सिंध। IG सिंध से नादरा के आला सतही अफसरान के वफ्द की खुसूसी मुलाकात, मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल, 3 खवातीन जख्मी, रोमा मुश्ताक मट्टू का मकतूल खानदान से दुख का इजहार। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान में पहली बार असातिज़ा के लिए AI बेस्ड ऑनलाइन तरबियत का आगाज। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत मुल्क भर की तरह कराची में भी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी 11 सितंबर को अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मुख्तलिफ सरकारी, सियासी, समाजी और मौसर शख्सियात ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और DG रेंजर्स सिंध ने सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची को ये मुनफरद एजाज़ हासिल है कि इसी शहर में कायद आज़म ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। ये लम्हा हमेशा हमारे लिए बाइसे फ़ख्र रहेगा। आज के दिन हमें तजदीद अहद करना है कि हम कायद आज़म के सुनहरी उसूलों को अपनाते हुए पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते में पंजाब से तबाहकुन सैलाबी रेले सिंध पहुंच रहे हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से दरमियाने दर्जे का सैलाब का सामना है। पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक हो गया। कीरथर और कोह सुलेमान रेंजेस में तुगयानी का खदशा है। मानसून बारिशों का एक और तूफानी स्पेल भी जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल की नई नुमाइंदा बराए पाकिस्तान परनेले आयरन साइड से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध ने सैलाब के असरात कम करने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं, जबकि यूनिसेफ की बरवक्त मुआवनत मुतासरा कम्युनिटीज़ के लिए निहायत अहम साबित हुई। वज़ीर आला सिंध ने इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी मुद्दत के दौरान सूबाई हुकूमत और यूनिसेफ के दरमियान शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। मोहतरमा आयरन साइड ने सिंध हुकूमत के साथ जारी और आइंदा ताउन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में आगा वासिफ, रहीम शेख और यूनिसेफ कराची के चीफ फील्ड ऑफिसर प्रेम बहादुर चंद भी शरीक थे। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते जारी वक्फे से जारी बारिश और उसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। कई डैम्स भर गए। लियारी और मलीर नदी में शदीद तुग़यानी, दोनों नदियां दरियाओं में तब्दील। नशेबी इलाके डूब गए। मकीन घरों में महसूर। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। नई हब कैनाल टूट गई। 20 मीटर हिस्सा बह गया। कराची को पानी की सप्लाई बंद। बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी और डैम ओवरफ्लो होने से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मसाजिद से ऐलानात किए गए। जाम गोट मलीर के मुकाम पर ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो सैलाबी पानी में बह गई। 0 पॉइंट जाम सादिक ब्रिज से 22 किलोमीटर के फासले पर शाहराह में कई फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मेमन गोट में फसलों को भी शदीद नुकसान। मेयर कराची की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने फौज तलब कर ली। शहर के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू 1112, पाक फौज और रेंजर्स की टीमों ने सैकड़ों शहरियों को रेस्क्यू किया। बारिशों के नतीजे में मजमूई अमवात की तादाद 9 हो गई। हालिया बारिशों से शहर कराची की ज़बू हाली के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि शहर के बेहंगम तोसी और तजावुज़ात ने संगीन मसाइल पैदा किए हैं। आलमी बैंक के ताउन से एक जामे मास्टर प्लान पर अमल दरामद जारी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, पानी की फराहमी, निकासी आब, कचरा उठाना और दीगर उमूर शामिल है। सिंध हुकूमत ने मास्टर प्लान की स्टडी मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची के नदी नालों में तुग़यानी की एक वजह उनमें गैर कानूनी पुख्ता मकानात हैं। ज्यादा बारिश की सूरत में उनमें बनाए गए मकानात और दीगर पुख्ता स्ट्रक्चर पानी के बहाव में रुकावट बन जाते हैं और सैलाबी पानी ओवरफ्लो होने के बाद न सिर्फ इन गैर कानूनी तामीरात को डबो देता है, अतराफ के बास कानूनी आबादियों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में IG सिंध गुलाम नबी मेमन से नादरा के आला सतही अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द की खुसूसी मुलाकात हुई। मुलाकात में नादरा और सिंध पुलिस के दरमियान डिजिटल इस्लाहात, सहूलियात और क्रिमिनल डाटा बैंक के क़याम के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि DIG IT ने सिंध पुलिस की जानिब से बनाई गई मुख्तलिफ डिजिटल एप्लीकेशंस और नादरा डाटाबेस के इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर चेयरमैन रेगुलेशंस नादरा डॉक्टर मोहम्मद रहीम ऐवान का
कहना था कि आज की मुलाकात का मकसद सिंध पुलिस में जारी डिजिटल इस्लाहात में मजीद मदद फराहम करना है। सिंध पुलिस आवाम का फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बहुत काम किया है। हम चाहते हैं कि जेलों में कैद और पुलिस को मतलूब व मफरूर मुल्जिमान का मुश्तरका क्रिमिनल डाटा बैंक कायम किया जाए। सिंध पुलिस की ड्राइविंग लाइसेंसिंग सहूलत को नादरा से मुंसलिक किया जाए। मुलाकात में IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि नादरा इस वक्त दुनिया के कई ममालिक के लिए पाकिस्तान का काबिल फख्र इदारे के तौर पर एक मिसाल बन गया है। हम चाहते हैं कि संगीन जराइम के केसेस में नादरा रियल टाइम में रिस्पॉन्स दे। IG सिंध का कहना था कि मुल्क की सलामती और मफाद के लिए मुश्तरका क्रिमिनल डाटा बैंक का कयाम नागुज़ीर है। DIG IT और ट्रेनिंग नादरा हुक्काम के साथ मिलकर शुबा IT की तकनीकी टीम और पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स के नादरा सहूलत इस्तेमाल करनदा अफसरान तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करें। मुलाकात में चीफ लीगल ऑफिसर मुनीब चीमा, डायरेक्टर जनरल नादरा कराची के मोहम्मद आमिर, सेफ सिटी अथॉरिटी कराची DIGs हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिशमेंट IT CTD स्पेशल ब्रांच और पुलिस अफसरान शरीक थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा अक़लियती उमूर रोमा मुश्ताक मट्टो ने भटाइयाबाद में एक ही खानदान के 3 अफराद के बहीमाना कत्ल और 2 मासूम बच्चियों समेत खवातीन के जख्मी होने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। रोमा मुश्ताक मट्टो ने कहा कि ये एक दिल दहला देने वाला और बुज़दिलाना वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये सानहा न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि पूरी अक़लियती बरादरी और इंसानियत के लिए एक अलमिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध और महकमा अक़लियती उमूर इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और शफाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रोमा मुश्ताक मट्टो ने यकीन दिलाया कि मुल्जिमान को बहुत जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मुतासरा खानदान को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत उनके साथ खड़ी है। याद रहे कि गुलिस्तान जौहर भटाइयाबाद के एक घर में 2 सगी बहनों और भाभी को गले और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेज धार आले के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया था, जबकि वाक़े में तीसरी बहन और पड़ोसी खातून समेत 3 अफराद भी शदीद जख्मी हुए थे। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल एजुकेशन, यूनिसेफ और खान एकेडमी पाकिस्तान के इश्तराक से मुल्क में पहली मरतबा AI बेस्ड असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग पायलट प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। 6 माह पर मुश्तमिल पायलट प्रोजेक्ट के तहत दादू, टंडोलायार, थरपारकर और उमरकोट के 3500 असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। असातिज़ा को लेसन प्लानिंग, लर्निंग मटीरियल की तैयारी और क्लासरूम इंगेजमेंट में अमली मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के मौके पर कहना था कि ये प्रोग्राम सिंध में तालीमी मयार बुलंद करने में संगे मील साबित होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए असातिज़ा ज़्यादा एतमाद के साथ क्लासरूम्स में जाएं। इस मौके पर खान एकेडमी के बोर्ड मेंबर अमीन हशवानी और नईम जमींदार ने कहा कि ये हुकूमत आलमी शराकत दारों और मकामी इदारों की मुश्तरका कोशिशों का शानदार मॉडल है और यह कदम 21वीं सदी की महारतों को फरोग देगा। तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी, चीफ एडवाइजर करिकुलम डॉक्टर फौजिया खान, मैनेजर यूनिसेफ सिंध एजुकेशन उबैर मकबूल, चीफ फील्ड ऑफिसर यूनिसेफ सिंध प्रेम बहादुर चंद, खान एकेडमी पाकिस्तान के CEO जीशान हसन, खान एकेडमी के बोर्ड मेंबर्स अमीन हशवानी, नईम जमींदार और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद है ना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक रावी सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक शहरियों की तादाद 100 हो गई। शदीद सैलाब के बायस पंजाब में 45,70,000 लोग और 4700 से जायद मौजाजात मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक मुतासर इलाकों से 25,12,000 लोगों और 20,19,000 से जायद जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुतासरा इजला में 392 रिलीफ कैंप्स, 493 मेडिकल कैंप्स और 422 वेटरनरी कैंप्स भी कायम किए हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक मंगला डैम 93% और तरबेला डैम 100% तक भर चुका है, जबकि भारत में दरियाए सतलुज पर मौजूद भाखड़ा डैम 88%, पूंग डैम 94% और थीन डैम 99% तक भर चुका है। पंजाब में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
पंजाब में तबाही फैलाते हुए सैलाब सिंध में भी जोर पकड़ने लगे। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफे से ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कंदकोट के कच्चे के तमाम इलाके जेरे आब आ गए। सैलाब के बाइस हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। पानी बढ़ने के बाद हिफाजती बंदों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। हसास करार दिए गए के बंद और ओल्ड तूड़ी बंद को मजबूत बनाने का काम भी जारी है। सक्खर घोट के ओबाड़ू में कई बस्तियां जेरे आब आ चुकी। पन्नू आकिल में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। लोगों ने तैरकर अपनी जानें बचाई, जबकि सामान सैलाब की नजर हो गया। उधर पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर शर्किया, राजनपुर और विहाड़ी के मजीद सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। दर्जनों बस्तियां पानी की नजर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से सैलाबी पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। 100 से जायद बस्तियां और देहात दरियाए सतलुज का बंद टूटने से जेरे आब आ चुकी हैं। जलालपुर पीरवाला मोटरवे इंटरचेंज पानी के बाइस मुकम्मल बंद है। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में लोग अपने प्यारों को महफूज मकामात पर लाने के लिए इंतजामिया की मिन्नतें करने लगे। उस शरीफ में 200 बस्तियां डूब गई और मकानात गिर गए। 6 अफराद अब तक सैलाब में डूबकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। लोगों को मुतासरा इलाकों से मवेशी मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, अंदरूनी शहर लाहौर में गुज़श्ता दिनों के दौरान 5 मकामात शदीद बारिशों के बायस मुनहदम हो गए। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के बरवक्त इक़दाम की बदौलत कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा की जानिब से मानसून के आगाज पर खतरनाक इमारतों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के बरवक्त इक़दाम की बदौलत कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे की जानिब से मानसून के आगाज पर खतरनाक इमारतों को पहले ही खाली करवा लिया गया था। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से रास्तों से मलबा हटाकर आमदोरफ्त को बहाल किया गया था। शहरियों को किसी दुश्वारी का सामना न हो। डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल का कहना है कि खतरनाक मकानात को पहले ही नोटिस जारी करके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी मलिहा रशीद ने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। नाज़रीन, कई महीनों के इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका से 15 ज़राफ़े लाहौर पहुंच गए। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने 9 ज़राफ़े लाहौर सफारी जू जबकि 3 लाहौर चिड़ियाघर के लिए दरामद किए हैं। नए मेहमानों को 1 माह तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ज़राफ़ों की खेप साउथ अफ्रीका से कराची पहुंची थी, जहां से बजरिया सड़क लाहौर लाया गया है। ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक ज़राफ़ा दम तोड़ गया, जबकि एक की टांग टूट गई। पंजाब वाइल्ड लाइफ ने 12 ज़राफ़े दरामद किए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर ने 3 ज़राफ़े इजाफी दरामद किए हैं। वाइल्ड लाइफ और वेटरनरी माहिरीन की कमेटी ज़राफ़ों का मुआयना करेगी। इंस्पेक्शन कमेटी की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्टर को ज़राफ़ों की अदायगी होगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ज़राफ़े की मौत और जख्मी होने के नुकसान का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर होगा। नाज़रीन, पंजाब की जेलों में कैदियों के अहले खाना की सहूलत के लिए फ्री शटल सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। इलेक्ट्रिक शटल जेल के दाखिली दरवाजे से इंतज़ारगाह और मुलाकाती शेड तक लाने और वापस ले जाने की सर्विस फराहम करेगी। तफसीलात मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना अब्दुल मन्नान खान और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कोट लखपत जेल में फ्री इलेक्ट्रिक शटल सर्विस का इफ्तिताह किया। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर, सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल चौधरी एजाज असगर भी मौजूद थे। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना अब्दुल मन्नान खान ने बताया कि इलेक्ट्रिक शटल जेल के दाखिली दरवाजे से इंतज़ारगाह और मुलाकाती शेड तक फ्री सर्विस फराहम करेगी। सेंट्रल जेल लाहौर और नारोवाल से शुरू होने वाली सर्विस का दायराकार पंजाब भर की जेलों में फैलाया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहूँ जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था। जो मुलाकाती हैं वो पैदल आते थे, बूढ़े और ख़वातीन और बच्चे। तो ये मैंने महसूस किया कि ये हमें करना चाहिए। और ये पहले भी मेरा ख्याल है कोई सिस्टम रिक्शे का था, लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है ना ये व्हीकल दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ भी नीड होगी वहाँ मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी कोट लखपत में और नारवल में दे दी गई है। IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर का कहना था कि इस सर्विस से असीरान के अहले खाना, ख़वातीन, बच्चे
और बुजुर्ग मौसम की शिद्दत और कई किलोमीटर के पैदल सफर से महफूज होंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स राना अब्दुल मन्नान खान और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कैदियों के अहले खाना के साथ इलेक्ट्रिक कार में सफ़र किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना था कि लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ख़वातीन की जेलें तामीर हो रही हैं। असीरान को अहले खाना से बात करने के लिए PCO सर्विस भी फराहम की जा रही है। एक इनिशिएटिव आपने अभी देखा है, लेकिन इसके अलावा PCO की फैसिलिटी भी है ताकि वो घर से रब्ता रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे जो विज़िटिंग जो लोग होते हैं, विज़िटर्स या मुलाकाती, उनका एक्सपीरियंस बेहतर किया। यहाँ बच्चे आ जाते हैं, ऑब्वियसली बच्चों के लिए एक मुनासिब एक्सपीरियंस हो। ऑल्दो जेल में आना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा उनको ना महसूस हो कि वे खुदा न खास्ता वो खुद ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी और चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात राना अब्दुल मन्नान खान ने सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल चौधरी एजाज असगर की काविशों को सराहा। सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में ख़वातीन में पाया जाने वाला तीसरा सबसे अहम कैंसर है और 15 से 45 साल की उम्र की ख़वातीन में दूसरा सबसे आम कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन कई साल की रिसर्च के बाद मुतारिफ करवाई गई है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने पहली मरतबा सर्वाइकल से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। मज़ीद बता रही हैं आयशा सगीरी इस रिपोर्ट में। सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन में बच्चादानी के निचले हिस्से के कैंसर को कहा जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन में पाया जाने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर है और 15 से 44 साल की उम्र की ख़वातीन में दूसरा सबसे आम कैंसर है। पाकिस्तान इस वक्त 149th मुल्क है जिसमें ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन कैंसर से बचाती है। ये कैंसर ह्यूमन पेप्लोवायरस के बाइस होता है। इसके बचाव के लिए बर वक्त वैक्सीन लगवाना लाजमी है। इस कैंसर की अलामात में बच्चादानी से गैर मामूली खून आना, मखसूस अज़ा पर मुहासों का बनना और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना है। इट इज़ वेरी रेयर कि हमें पता हो कि कैंसर क्यों होता है। आपने देखा होगा आमतौर पे हमें नहीं पता होता कैंसर क्यों होता है। वी हैव लोड्स ऑफ फैक्टर, लाइफस्टाइल। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन कई साल की रिसर्च के बाद मुतारिफ कराई गई है। पाकिस्तान में ये वैक्सीन निजी अस्पतालों में महंगे दामों में मौजूद है, जिसके बायस मुतवस्सित तबके की ख़वातीन इस वैक्सीन को लगवाने से कासिर हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने पहली दफ़ा सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। वैक्सीन 15 सितम्बर से 27 सितम्बर तक तमाम सरकारी अस्पतालों में लगाई जाएगी। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएंगे ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 सितंबर को एक्शन में नजर आएंगे। लाहौर के कोचिंग सेंटर में जहां वो ट्रेनिंग करके दुनिया के बेहतरीन एथलीट बनकर सामने आए हैं, वहां उनकी जीत के लिए दुआओं के साथ उन जैसा खिलाड़ी बनने की सोच भी परवान चढ़ने लगी है। नौउमर बच्चे क्रिकेटर बनने की बजाय जिलीवियन थ्रोवर बनने की ख्वाहिश करने लगे हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। अरशद नदीम की तरह मुल्क का नाम रोशन करने का ख्वाब देखने वाले ये हुदैद, मुआज और मोहसन हैं, जो आम छड़ी को जेवलिन बनाकर मेहनत करने में मसरूफ़ हैं। कोचिंग सेंटर लाहौर में शौक को जुनून बनाने वाले नन्हे एथलीट्स ने अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को अपना आइडियल करार दिया है। इनका मौक़िफ़ है कि यासिर सुल्तान इनकी रहनुमाई भी करते हैं। अरशद भाई और यासिर भाई, हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम यहाँ पे जेवलिन करते हैं। हमें अरशद भाई और यासिर भाई की को देख देख के हमें ये जज्बा पैदा हुआ कि हम यहाँ पे जेवलिन करें, और वो भी हमारा सपोर्ट देते हैं। यासिर भाई भी हमारा सपोर्ट करते हैं। अरशद भाई ओलंपिक जीत के आए थे तो मैंने इस वजह से जेवलिन स्टार्ट किया था, और मैं अभी छोटा हूँ तो मैं ठीक से करूँ। जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं फिर जेवलिन लूँगा, फिर मैं जेवलिन करूँगा। पाकिस्तान के नंबर 2 जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान कहते हैं कि इन बच्चों को जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते देखकर खुशी होती है। नया टैलेंट सामने आ रहा है, हमें इनके लिए एकेडमी बनाने की ज़रूरत है। इनको हम फेंकना सिखाते भी हैं डेफिनेटली, और ये हमारे साथ उधर भी आते हैं ग्राउंड मैच कभी, तो इनको कभी कभी मैं छोटा जेवलिन देता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी बड़ा क्रेज़ है पाकिस्तान में बच्चों को, हर बच्चा ही फेंकना चाह रहा है अरशद भाई के गोल्ड के बाद। तो ऐसे ही टैलेंट आगे आता है, अगर हम सपोर्ट करेंगे और इनके लिए कोई एकेडमी बना सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरशद नदीम, यासिर सुल्तान, शजर अब्बास और दीगर एथलीट्स की कामयाबियों के सबब आज एथलेटिक्स मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला खेल बन चुका है, और अब हर कोई इस खेल को अपनाने का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, यहाँ करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल।
वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर तकरीबन 1.5 अरब रुपए की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्लाई ओवर 150 रोज़ की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। फ्लाई ओवर की लंबाई 1034 मीटर और चौड़ाई 11.3 मीटर होगी। संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टी चौक मंसूबा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदो नवा के रिहायशियों के लिए संगे मील साबित होगा। 1 किलोमीटर के फ्लाई ओवर से एक्सप्रेस वे और दूसरे इलाकों को जाने में सहूलत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से तमाम हाइकिंग ट्रेल्स को खोल दिया गया। शहरी हाइकिंग के लिए मारगला समेत तमाम ट्रेल्स का रुख कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक हाइकिंग ट्रेल्स को शहर में बारिशों की वजह से आर्जी तौर पर बंद किया गया था। फैसला शहरियों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था। डीसी इस्लामाबाद का कहना था कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बारिशों का इम्कान नहीं। शहरी अब से मारगला ट्रेल्स पर हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इंटरनेट पर वफाकी वुज़रा, हुकूमती शख्सियात और आला सरकारी अफसरान समेत हज़ारों पाकिस्तानियों का तमाम डाटा इंटरनेट पर फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। इंटरनेट पर मोबाइल सिम मालिक का एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात सब कुछ फ़रोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वुज़रा, अहम हुकूमती शख्सियात और आला सरकारी अफसरान समेत तमाम पाकिस्तानियों का डाटा इंटरनेट पर फ़रोख्त हो रहा है और तमाम दस्तावेज़ात इंटरनेट पर मौजूद हैं। PTI की जानिब से खबर पर मौक़िफ़ दिया गया कि ऐसी साइट्स बंद कर दी गई हैं, ताहम 1 साल बाद भी शहरियों का डाटा बेचने जाने का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानियों का डाटा मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ। मोबाइल सिम किसके नाम पर है, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसकी रंगीन कॉपी, रिहायशी एड्रेस, फैमिली ट्री और बैरूने मुल्क सफर की तमाम तफसीलात, सारिफीन का तमाम डाटा वेबसाइट्स पर सरेआम बेचा जा रहा है। इंटरनेट पर मौजूद इन वेबसाइट्स पर वफाकी वुज़रा, आला हुकूमती शख्सियात, IG पुलिस समेत दीगर आला सरकारी अफसरान और आम शहरियों की तफसीलात भी आपको दस्तयाब हैं, और वो भी चंद पैसों के इवज। और ये धंधा चल रहा है शायद कई सालों से, क्योंकि 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में एक्सप्रेस ने खबर शाया करके मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सूरत हाल बदल न सकी। ये डाटा अब भी मुतादिद वेबसाइट्स पर मौजूद है। मोबाइल की लोकेशन 500 रुपए, मोबाइल डाटा रिकॉर्ड तफसील 2000, गैर मुल्की सफर की तफसील 8000 में दस्तयाब है। फैमिली ट्री 3500, मोबाइल का IMEI नंबर 4500, जबकि लाइव लोकेशन की फीस 1500 रुपए है। सिर्फ ये ही नहीं, सारिफीन की शनाख्ती कार्ड की कलर कॉपी समेत दीगर हसास मालूमात फरोख्त करने के लिए बाकायदा फोन नंबर्स दिए हुए हैं। डाटा लीक की खबर एक्सप्रेस न्यूज पर नशर होने के बाद वफाकी वजीर दाखिला ने मामले की हसासियत का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने खसूसी टीम तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक्सप्रेस न्यूज ने 1 साल पहले 12 अक्टूबर को भी पाकिस्तानियों के डाटा को इंटरनेट पर फरोख्त करने की खबर नशर की थी। उस वक्त खबर पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? डाटा लीक के जिम्मेदार कौन हैं और डाटा को किस तरह महफूज बनाया जा सकता है? अवामी हलकों ने सवालात उठा दिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस का खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन फाल हो गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी दादरसी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन खवातीन के साथ पेश आने वाले जिनसी हरासानी, घरेलू तशद्दुद, जहनी और जिस्मानी अजियत और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में ला रहा है। खवातीन किसी भी किस्म की हरासानी की शिकायत के लिए मख्तज़ हेल्प लाइन 1815 पर रब्ता कर सकती हैं। तर्जुमान ने बताया कि ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे खवातीन के लिए काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का 1 रोज़ा दौरा किया। उनकी दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा पर बिला जवाज़ इसराइली जारियत की मज़म्मत की और कतरी अमीर और अवाम से यकजहती का इजहार किया। इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर से मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के देरीना तारीख़ी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने
कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। मुलाकात में इसराइल के खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से मुलाकात में खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म के एक रोज़ा दौरे कतर की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा पर इसराइली हमले के तनाजुर में कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कतर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की और 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतर के बरादर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को बिला जवाज़ इश्ताल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने इसराइल के वहशियाना हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढटाई से जारी जारियत को रोकना होगा और उम्मत को इसराइली इश्ताल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना व तामीरी सालसी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली जारियत का मकसद वाज़िया तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी के कतर के फैसले का भी खैर मकदम किया। कतर के अमीर ने इजहार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया गया। शामिल करते हैं अगली खबर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला महमंद के इलाके में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 14 खवारिज को हलाक किया गया। दूसरा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किया गया। फायरिंग के तबादले में मज़ीद 4 खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम तक पहुंचा दिया। तीसरी कार्रवाई बन्नू में की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारत स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहम्मद जिला के इलाके गलूनू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को वासिले जहन्नम कर दिया। एक और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किया गया, जहां फायरिंग के तबादले में मजीद 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। एक और मुकाबला जिला बन्नू में हुआ, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और खारजी को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR का कहना है, दहशतगर्द इन इलाकों में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कात पर पूरा ना उतरा, लिहाजा पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीकी मैगजीन का कहना है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। रेकोडेक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती है। अमरीकी जरीदे के आर्टिकल में मजीद क्या कहा गया, बताते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया।
अमरीकी मैगजीन ने कहा है भारत अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा, पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। फॉरेन अफेयर्स का कहना है सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी कम करने की कोशिशों को सराहा। अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वैकोजेक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खित्ते को मुस्तहकम बना सकती हैं। फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक पाकिस्तान माजी में अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर है। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खित्ते में वाशिंगटन को कमजोर करेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात के तनाजुर में FBR को 2 हफ्तों में 1100 अरब रुपए इकट्ठे करने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजे में रेवेन्यू हदफ पर सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में जुलाई से सितंबर तक के लिए रेवेन्यू हदफ 3083 अरब रुपए रखा गया, जिसके हसूल के लिए FBR को अगले 2 हफ्तों में 1100 अरब रुपए जमा करना होंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ मुज़ाकरात से कबल इस हदफ के हसूल के लिए FBR को 21% ग्रोथ दरकार है, जबकि जुलाई ता अगस्त रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 15% रही है। यह था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।